अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मिनटों में सीवी बनाना सिखाऊंगी और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल। आप कंट्री के हिसाब से, कंट्री के फॉर्मेट के हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो यूके के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी सीवी बनेगी। अगर आप यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूएसए के हिसाब से आपकी सीवी बनेगी। तो आपने मिनटों में सीवी बना लेनी है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सीवी बनाएंगे। और हम किसकी हेल्प लेंगे? चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। तो किस तरह से आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किस तरह से सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके की, आज मैं इसी के बारे में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, सारी गाइडलाइन दूंगी। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो इसकी सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी अगर आपको लगता है कि किसी को भी इस चैनल की ज़रूरत हो सकती है, आप उसको जो है वो मेरी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जी, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप किसी जॉब पर जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जेडी होती है। जेडी के अकॉर्डिंग ही आपने हमेशा सीवी बनानी है। अगर फॉर एग्जांपल जेडी के अंदर कुछ स्किल्स ऐसी लिखी हुई हैं जो कि आपने मतलब आप उसको थोड़ा-सा देखें। सीवी जब आपकी सीवी किसी के पास, रिक्रूटर के पास या एचआर के पास जाए तो उसने वही जेडी के हिसाब से आपकी सीवी देखनी कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं हैं। अगर वो उसको सीवी के अंदर नहीं मिलेंगी तो वो कभी भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के बाद तो आपकी स्किल्स, वो ज़ाहिर-सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी स्किल्स को जज करते हैं। बट सीवी जो है वो फर्स्ट जो है वो इम्पैक्ट होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आती है या नहीं। तो सीवी जो है वो एक मेजर पार्ट होता है, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से सीवी बनाना सिखाऊंगी जेडी के अकॉर्डिंगली। तो फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने कोई भी एक जॉब के जो एक जॉब है, एक रेफरेंस के तौर पे एक जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है वो कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने ये एक जॉब है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये जो है वो ये जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी सैलरी होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन हमारा जो मेजर पार्ट होता है ना, वो होता है ये वाला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की, और फॉर एग्जांपल उसके जो है वो क्या-क्या स्किल्स होती हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ से करूँगी कॉपी। ठीक है? यहाँ से कॉपी। ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब है यूके के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर कॉपी करेंगे। देखें जी, इसके अंदर वो मैं आपको इसको वन बाय वन बता देती हूँ कि इसके अंदर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए उसको एडोब के अंदर, क्रिएटिव सूट के अंदर, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स उसको पता हो, जो है वो प्रीमियम प्रो के बारे में पता हो, गुड नॉलेज एंड कॉन्फिडेंट हो, यूज़र ऑफ फिग्मा एंड कैनवा को यूज़ करना उसको आता हो, एक्सपीरियंस हो उसको मोशन ग्राफिक का और एनिमेशन का, ये सब चीज़ें, और एआई का भी उसको पता हो कि किस तरह से एआई को यूज़ करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की उसके अंदर स्किल्स हों। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल एंड प्रिंट प्रोडक्शन की उसको नॉलेज हो, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ज़ाहिर सी बात है उसको वीडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग करना आता हो। बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनको वो यूज़ करना आता हो। तो इस तरह की उसने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ से ये देखें जी, यहाँ से मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर ली। मुझे इतना सा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं जेडी के अकॉर्डिंग ही सीवी बनाना चाहती हूँ। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट और डिस्क्रिप्शंस को जेडी के बेस पर आपको सीवी बनाना सिखाऊंगी। तो हम कहाँ जाएंगे, दोबारा जाएंगे हम जो है वो चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी का अकाउंट किस तरह से बनाना है, इसकी वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे अकाउंट पर पड़ी है। अगर आपको चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आपने फटाफट से चैट जीपीटी का अकाउंट बना लेना है, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत ही कमाल का जो है वो एआई टूल है, जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको चैट जीपीटी को यूज़ करके सीवी बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो लिखना है डिज़ाइन प्रोफेशनल सीवी अकॉर्डिंग टू दिस जेडी। ओके, एक और लाइन आप इसके अंदर लिखते हैं कि मेक इट सिंपल एंड नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स।
मतलब इसको सिंपल लिखो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो, ठीक है? बहुत सिंपल सी सीवी रखो, ठीक है? ये देखें जी, यहाँ पर हमने ये सीवी का जेडी जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया और ये हमने इसको दे दिया, ठीक है? अब देखें जी, आपके सामने जो है वो ये बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से जो है वो सीवी आपका डिज़ाइन करेगा। देखें जी, यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, फ़ोन नंबर, ईमेल और यहाँ पर आपका पोर्टफ़ोलियो, अगर आपने कोई कोई वेबसाइट बनाई है या कोई आपकी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं या आपका लिंक्डइन का अकाउंट है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो उसने देखो करियर प्रोफेशनल समरी में लिखा है कि क्रिएटिव एंड डिटेल ओरिएंटेड ग्राफिक एंड मोशन डिजाइनर विद 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो आप यहाँ पर दो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप 1 ईयर कर दें। अगर आप फ्रेश हैं तो फिर फ्रेश के हिसाब से भी देखिएगा, मैं आपको फ्रेश की भी बनवा दूंगी, ठीक है? अभी देखिएगा, इन डिजिटल एंड प्रिंट डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक्सपीरियंस हो तभी आप सीवी बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं, तब भी आप सीवी बना सकते हैं। वो भी मैं अभी आपके सामने बनाऊँगी, तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। तो जितनी भी जेडी के अंदर चीज़ें थी उसने बड़े सिंपल तरीके से उसने कहा कि मुझे एडोब क्रिएटिव सूट के बारे में पता है, फिग्मा के बारे में पता है, कैनवा का नॉलेज है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन मैं करना जानती हूँ, डिज़ाइन, प्रैक्टिकल, ब्रांड कंसिस्टेंसी, स्किल्ड एट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आता है मुझे। कोर स्किल्स के अंदर उसने एडोब क्रिएटिव सूट वही वो वर्ड्स उसने उठाए हैं जेडी से और यहाँ पर उसने उसको कोर स्किल्स में लिख दिया है, ठीक है? उसके बाद सिग्मा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सारा कुछ उसने वो लिख दिया। उसके बाद उसने कहा प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी कंपनी में एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर काम किया है, तो आप इधर कंपनी का नाम लिखकर और यहाँ पर उसकी डेट लिख सकते हैं और अगर आप अभी तक काम कर रहे हैं, तो प्रेज़ेंट लिखना है। अगर आपने वो जॉब छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एंड डेट मार्क कर देनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपने डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन यहाँ पर उसके अंदर क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, 2-4 आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरी कंपनी का नाम लिखना है। अगर आपने 2-3 कंपनीज़ में काम किया तो यहाँ पर सारी की सारी कंपनीज़ की डिटेल लिखनी है और कंपनी का नाम और डेट लिखनी है। एजुकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पर आपकी एजुकेशन का सेक्टर आ गया और एडिशनल अगर आपके पास कोई भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम जॉब बिल्कुल फ्रेशर की बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दें। चैट जीपीटी आपकी हर लैंग्वेज को समझता है, यहाँ तक कि पंजाबी लैंग्वेज को भी समझता है। अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको पंजाबी आती है, कुछ भी आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन जो है वो चैट जीपीटी को उर्दू में दूँ या पंजाबी में दूँ, लेकिन वो मुझे आउटपुट जो रिजल्ट है वो इंग्लिश में दे, ज़ाहिर सी बात है सीवी तो इंग्लिश में होती है ना। तो मैं यहाँ पर आपको उर्दू में इंस्ट्रक्शन इसको दूँगी और ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली सीवी जनरेट करके देगा। अभी हमने सीवी जनरेट करवानी है बिल्कुल फ्रेश बंदे की जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी आपके सामने मैं देखती हूँ किस तरह कहना है। अच्छा जी, लिखें जी इसमें फ्रेशर की सीवी बनाओ जिसके पास कोई एक्सपीरियंस पहले कोई एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो ये आप स्पेलिंग्स वगैरह हम ठीक कर लें। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? सीवी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है? ओके जी। जी, जब हमने इसको ये दे दिया तो उसने फिर देखें जी कितना मिनटों सेकंड्स में उसने आपकी सीवी जनरेट कर दी है, ठीक है? अच्छा जी, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास कोई डिग्री तो होती है, तो वहाँ पर आप इस एक्सपीरियंस को एकेडमिक प्रोजेक्ट्स कर दें कि मैंने कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे डिज़ाइन किए थे जिसके अंदर मैंने जो है वो स्किल सीखी हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो आपकी एकेडमिक जो प्रोजेक्ट्स है उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। तो आप यहाँ पर ये जो है वो एकेडमिक स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जिसके अंदर मैंने स्किल्स सीखी, ठीक है? तो ये चीज़ें कर दें, ठीक है? उसके बाद अगर आप जैसे देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डाटा आ गया, अब इसको तो वर्ड में किस तरह से मैं जनरेट करूँ, क्या मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ? नहीं जी, कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
चैट जीपीटी बहुत कमाल का टूल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि ये वो कह भी रहा है कि क्या इसका मैं वर्ड सीवी का जो है वो टेम्पलेट वर्ड में बना दूं, तो यस, तो मैं कहूँगी कि सीवी वर्ड में जनरेट कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास चैट जीपीटी एक जिन है, जिसको जो आप जो कहेंगे वो जो है वो क्या हुक्म है मेरे आका, उस तरह का काम करेगा। तो आपने इसको हुक्म देना है और वो आपके हिसाब से काम करता जाएगा। तो ये आपका जिन है जो आपके हाथ में है, तो आपने इसको जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं इस जिन को यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इस जिन को यूज़ करने का फ़ायदा जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें जी, आपके पास ये वर्ड की फॉर्मेट में सीवी आ गई है। आप इसको एडिट करें अपने हिसाब से, अपना नाम लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, और जी आपका नाम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक सिर्फ एक एग्जांपल ही लेनी है ना, तो यहाँ पे मैं यूके रोज टेक लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम यही है, तो यहाँ पर यूके रोज टेक लिख दिया है। वैसे मेरा नाम ये नहीं है, तो ये मेरे चैनल का नाम है। उसके बाद आपने लोकेशन लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, और जी आपके पास यहाँ पर आप कोई पोर्टफोलियो नहीं भी देना चाहते तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से वर्ड में, वर्ड तो आपको आता है। अच्छा जी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना आता है या नहीं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं करना आता तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने का तरीका भी आपको बता दूंगी, इसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना दूंगी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं ताकि उनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी लेकर आऊँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, आपके पास जो है ना प्रोफेशनल तरीके की जो है वो सीवी जो है वो बेसिक सीवी बन के रेडी हो गई है। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, इसको आप और प्यारा बनाना चाहते हैं, तो ये आपके पास जो है वो आपकी स्किल के ऊपर भी जो है वो मैटर करता है। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर देखा कि ये जो वर्ड्स हैं ना आगे पीछे हुए हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करना चाह रही हूँ। तो इस तरह आप इसके ऊपर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो टेम्पलेट्स जो है वो कर सकते हैं। ये जी बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने जो है ना इसको थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर एजुकेशन आप अपनी डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री कौन सी है आपकी, तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी सेटिंग कर देते हैं, सॉरी इसको इस तरह ही रहने दें। और जी यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो तो पहन कहने का मतलब ये है कि आप सीवी बहुत आसानी से जो है वो जनरेट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप सीवी किसी से मत बनवाएं, ना ही किसी को कहें, ना ही किसी की मिन्नतें करें। आप अपनी जो है वो आराम से मिनटों सेकंड्स में जो है वो अपनी सीवीज बना सकते हैं, अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके आगे भी आपको बताऊंगी कि किस तरह के आप काम कर सकते हैं। मैं आगे एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ कि आप जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो एआई से किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप बहुत ज़बरदस्त वीडियोस जो है वो बना सकते हैं एआई के थ्रू। तो मैं वो भी एक कंटेंट लाने वाली हूँ, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।